सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Hello everyone, how are you all? In this video we are going to discuss about STD, that is sexually transmitted disease. These are the diseases which is transmitted from one person to another person having sexual contact. Means ये वो disease है जो कि उन partners में transmit होती है जिनका sexual contact होता है। तो इन diseases को कहते हैं sexually transmitted disease. तो first disease we are going to discuss here is chlamydiosis. Chlamydiosis is a bacterial disease. The causative organism is Chlamydia. Trachoman. Chlamydia trachomantis is the causative organism of chlamydiosis. Prevention of this disease is, as we all know, the prevention is better than cure. कि अगर sexually transmitted disease कोई भी है उसकी जो prevention है वो कुछ contraceptive methods है जिसके थ्रू ये sexually transmitted disease हैं उनसे हम बच सकते हैं. For example, कॉन्डोम जो है उसको यूज़ करके जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ से बच सकते हैं. अगर किसी एक पार्टनर को कोई डिसीज़ है जो कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ट्रांसमिट होती है तो अगर वो पार्टनर कॉन्डोम यूज़ करते हैं तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ जो है होने के चांसेस जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पर उनका जो फिज़िकल कांटेक्ट है वो एक्चुअल में नहीं होता है, कि टच नहीं होता है. मतलब उसके बीच में जो कॉन्डोम है या कॉन्ट्रासेप्टिव जो मेथड है वो एक बैरियर का काम कर रहा है. तो इसीलिए कॉन्डोम इज़ द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड विच हेल्प इन प्रिवेंशन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज. यूज ऑफ कॉन्डोम ड्यूरिंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट. सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के दौरान अगर कॉन्डोम यूज़ किया जाता है तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज लाइक क्लैमाइडियोसिस कैन बी प्रिवेंटेड. Now the treatment. Firstly we will see the symptoms of disease. In male, the symptom of chlamydiosis is inflammatory urination, or we can say inflammation during यूरिनेशन. कि जब मेल यूरिन पास आउट करता है तो उस टाइम पर यूरिनेशन फील होती है, इन्फ्लेमेशन फील होती है. अनदर वन इज पस लाइक डिस्चार्ज फ्रॉम पेनिस. These are the symptom of this chlamydiosis in male. Like inflammation during urination, कि अगर जब मेल यूरिन पास आउट करता है तो उस टाइम पर यूरिनेशन के दौरान इन्फ्लेमेशन फील होती है. और उसके बाद है कि जो पेनिस है मेल का उससे पस लाइक जो सब्सटेंस जो है वो डिस्चार्ज होना शुरू होता है. तो ये सिम्टम होते हैं मेल के केस में. द सिम्टम्स इन फीमेल इज, फीमेल के केस में है इन्फ्लेमेशन in cervix, uterus and fallopian tube. fallopian tube में, यूट्रस में और सर्विक्स में इन्फ्लेमेशन फील होती है फीमेल के. फीमेल में भी इन सिम्टम, इस डिसीज़ के सिम्टम ये होते हैं. दूसरा, अगर फीमेल के केस में ये डिसीज़ अर्ली स्टेज पे जो है क्योर नहीं होती या इसका ट्रीटमेंट नहीं होता है और जब ये एक बहुत ही भयंकर जो सिचुएशन अगर क्रिएट हो जाती है तो उस टाइम पे फीमेल में स्टेरिलिटी होने के चांसेस भी रहते हैं, जिसे कहा जाता है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, PID. This is the severe condition of this disease in case of female, that is pelvic inflammatory
डिसीज। इस सिचुएशन में क्या होता है कि फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, कंप्लीट रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है, उसको ये इन्फेक्ट कर चुकी होती है, उसमें पूरी कंप्लीट रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये जो इन्फेक्शन है वो फैल चुका होता है, और विच रिजल्ट इनटू स्टेरिलिटी इन केस ऑफ फीमेल, क्योंकि यूट्रस जो है वो उस तरीके से इफ़ेक्टिव नहीं रहती है प्रेगनेंसी करवाने के, जो अटैचमेंट है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है जाइगोट का यूट्रस के ऊपर। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो अटैचमेंट है वो पार्ट अगर रह जाता है तो प्रेगनेंसी जो है वो नहीं होती है। तो ये डिसीज़ जो है वो स्टेरिलिटी का काम भी करती है अगर फीमेल में सीवियर कंडीशन क्रिएट हो जाती है, तो अगर इसको ट्रीट नहीं किया जाता है फिर। सो दीज आर द symptoms, prevention and causative organism of chlamydiasis. Now the treatment जो है वो antibiotics like tetracycline, erythromycin, these are the antibiotic which can be used to treat this bacterial disease. Tetracycline, erythromycin, these are the two antibiotics which can be used to cure this chlamydiasis, because it is a very common bacterial disease in case of male and female both. So that's all about chlamydiasis. Students, if these videos are helping you in clearing your concept, then please keep sharing and subscribing my channel. Thank you.